बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। तमाम तारीफ़ें अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के लिए, बेशुमार दरूद नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और आपकी आल पर। आप सबको अपने चैनल पे खुशामदीद कहता हूँ, इसी उम्मीद के साथ कि आप सब खैर आफियत से होंगे। आज एक नई कहानी लेके आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। कहानी का नाम है शमशान घाट की डायन, जो कि काफ़ी खौफनाक कहानी है। मैं उम्मीद करता हूँ आप कहानी आखिर तक ज़रूर सुने और देखेंगे। कहानी अगर पसंद आए तो बराए मेहरबानी इसको लाइक करें, कमेंट बॉक्स में अपनी कीमती राय का इज़हार ज़रूर करें, और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करके शुक्रिया अदा करने का मौका ज़रूर दीजिए। साथ ही में बेल आइकन का बटन ज़रूर दबा लें ताकि नई आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक बर वक्त पहुँच सके। आप सबके ताउन का बहुत शुक्रिया। तो चलिए चलते हैं आज की कहानी की जानिब। मेरा नाम सरफराज है और मैं आज आपके साथ एक बहुत खौफनाक कहानी शेयर करने जा रहा हूँ। मेरा एक दोस्त इंद्रजीत, जिसकी मदर का कुछ अरसा पहले इंतकाल हुआ। हालांकि वो मेरा दोस्त हिंदू है, लेकिन हमें आपस में बहुत प्यार और मोहब्बत है। हम इकट्ठे ही जवान हुए, हम एक ही स्कूल में पढ़ा करते थे। उसकी वालिदा मेरे से बहुत प्यार किया करती थीं। मुझे आज भी आंटी की बहुत याद आती है। जब आंटी का इंतकाल हुआ तो मैंने भी चाहा उनके साथ उनके जनाजे में शिरकत करूं, क्योंकि मुसलमानों के और हिंदुओं के जनाज़ों के तरीक़ाकार मुकम्मल तौर पे मुख्तलिफ होते हैं। लेकिन क्योंकि वो मेरा बेस्ट फ्रेंड था, इसलिए मुझे साथ जाना बहुत ज़रूरी था। मैंने सोचा मैं साथ जाऊंगा, उसकी ढारस बंधाऊंगा, क्योंकि उसकी वालदा दुनिया से जा चुकी थी और वो बहुत ज़्यादा दुखी था। इसी सोच के साथ मैंने सारा वक्त इंद्रजीत के साथ गुजारा। मैं शमशान घाट गया, मैं थोड़ी दूर खड़ा हो गया। मैं उनकी उन रिचुअल्स में तो शरीक ना हो सका, क्योंकि हिंदुआना रस्म और मुसलमानों की रसूमात में ज़मीन आसमान का फ़र्क होता है। हिंदू मज़हब के लोग अपने मुर्दों को फौत होने के बाद जलाते हैं, जो सब जानते हैं, जबकि मुसलमान हम अपने जनाज़ों को दफनाते हैं। इस बात का आप सबको बखूबी इल्म है। खैर, कुछ देर मंत्र वगैरह पढ़ने के बाद जो उनकी दुआएं होती हैं, उसके बाद उनको चिता को लकड़ियों के ऊपर रख दिया गया। मैं दूर खड़ा ये सब कुछ देख रहा था। ये मेरी ज़िंदगी का शायद पहला मौका था कि मैं किसी हिंदू मज़हब के जनाजे में जा रहा था। मैं इससे पहले फ़िल्मों और ड्रामों में तो देख चुका था, लेकिन मैंने कभी भी साथ जाके कभी यूँ चिता जलते हुए अपनी आंखों से नहीं देखी थी। ये मंज़र मेरे लिए थोड़ा सा खौफज़दा भी था, खौफनाक भी था, क्योंकि हमारे मज़हब में ऐसा कुछ भी नहीं था। मैं दूर खड़ा तमाम मनाज़र अपनी आंखों से देख रहा था। इंद्रजीत ने अपने हाथों से अपनी माँ की चिता को लकड़ियों को आग लगाई, और देखते ही देखते लकड़ियों ने आग पकड़ ली, और थोड़ी देर के बाद ही उसकी वालदा की चिता आग में बुरी तरह जलना शुरू हो गई। जैसे जैसे आग जिस्म को पकड़ रही थी, जिस्म अकड़ना शुरू हो गया। मैं ये देख के काफ़ी खौफज़दा हुआ। मेरे लिए ये मंज़र देखना काफ़ी खौफनाक था। थोड़ी देर के बाद मुझे गोश्त के जलने की तेज़ बदबू आई, और मैं अपनी नाक पे छुपा के कपड़ा रखते हुए थोड़ी दूर हो गया। यकीनन कभी जब भी इस तरह आग के ऊपर गोश्त जलाया जाता है तो उसकी एक बहुत तेज़ स्मेल आती है। क्योंकि शायद ये मेरे पहला मौका था, इसलिए मुझे सब बहुत अजीब लग रहा था, और मैं खड़ा भी काफ़ी दूर था, और थोड़ा और दूर होते होते मैं उस मंज़र से गायब हो गया। मैं काफ़ी खौफज़दा था। मैंने इससे पहले ऐसा कुछ भी ना देखा था। जैसे हम में से काफ़ी लोगों ने फिल्मों और ड्रामों में तो ये देखा होगा, लेकिन यकीन जानिए अपने सामने ये सब कुछ देखना काफ़ी मुश्किल था। मुझे रह रह के अपने दोस्त का ख्याल आ रहा था कि कैसे उसने अपने हाथों से अपनी वालदा की चिता को आग लगाई होगी। लेकिन फिर एक ख्याल आया कि ये उनकी मजहबी रसूमात हैं, ये लोग इस चीज़ के आदी हैं। जिस तरह हम अपने मुर्दों को मनो मट्टी के नीचे भी तो दफना देते हैं, और अल्लाह हमें सब्र दे ही देता है। खैर, मैंने अपने दिल ही दिल में अपने दोस्त के सब्र के लिए दुआ की। खैर, अगले दिन मेरी दोबारा उससे मुलाकात हुई। जब मैं उसके घर गया, वो काफ़ी उदास बैठा हुआ था। मेरे गले लग के ज़ारो कतार रोना शुरू हो गया। उसने मुझे कहा, तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया। हालांकि तुम मुसलमान हो,
लेकिन उसके बावजूद तुम जनाजे में आए। मैंने कहा कोई बात नहीं, तुम मेरे दोस्त हो, तुम्हारा साथ देना मेरा फ़र्ज़ था। फिर अब इस वाक़े को तकरीबन 15 से 20 दिन गुजर चुके थे। आहिस्ता आहिस्ता इंद्रजीत को सब्र आना शुरू हुआ। मैंने एक दिन इंद्रजीत से पूछा, इंदर अगर तुम बुरा ना मनाओ तो मैं तुमसे कुछ बात पूछना चाहता हूँ। उसने मुझे कहा हाँ ज़रूर, क्यों नहीं, पूछो। मैंने कहा देखो, जिस तरह तुम हिंदुओं में ये रसूमात होती हैं, तुम लोग मुर्दों को जलाते हो और हम मुसलमान अपने जनाजों में मुर्दों को दफनाते हैं। उसने कहा हाँ बिल्कुल ठीक है, सही है। मैंने कहा क्या तुमने कभी रात के टाइम जाके शमशान घाट का चक्कर लगाया है? मुझे बहुत ज़्यादा ताज्जुब होता है कि मैं कभी वहाँ पे रात के टाइम जाऊँ और वहाँ का मंज़र देखूँ। इंदर झट से बोल पड़ा, अरे भैया, वहाँ तो रात के टाइम भी चिता को जलाया जाता है। ज़रूरी तो नहीं कि वहाँ पे रात के टाइम अंधेरा हो और शमशान घाट बिल्कुल वीरान पड़ा हुआ हो। मैंने कहा क्या तमाम शमशान घाट इसी तरह होते हैं, रात के टाइम वहाँ पे रोशनी होती हैं? उसने कहा नहीं, ऐसा भी नहीं है। कुछ छोटे छोटे दूर दराज में शमशान घाट ऐसे ज़रूर हैं जिनमें रात के टाइम ऐसी रसूमात अदा नहीं की जाती, क्योंकि वो शहर से थोड़ा सा दूर होते हैं, गांव से थोड़ा सा दूर होते हैं, इसलिए वहाँ पे इतनी ज़्यादा सहूलियात नहीं है। कोशिश की जाती है कि दिन की रोशनी में वहाँ पे तमाम रसूमात अदा कर ली जाएं और अंधेरा पड़ने से पहले वहाँ से वापस आया जाए। मैंने कहा अगर तुम मेरा साथ दो तो मैं तुम्हारे साथ चल के शमशान घाट में रात के टाइम एक जगह पे जाना चाहता हूँ। मेरा एक और भी दोस्त है जिसका नाम राज है। राज ने मुझे एक शमशान घाट के बारे में वाक़या बताया था। राज जो कि कलकत्ता में रहता है, उससे बचपन मुलाकात हुआ करती थी, क्योंकि मेरी फुप्पो का घर वहीं पे था। मैं जब भी जाता तो राज उनके हमसाए में रहता था, तो उससे मेरी दोस्ती हो गई थी। राज भी मेरा बड़ा अच्छा दोस्त था, कभी कभार उससे फ़ोन पे बात होती थी। जब मैं पिछले साल वहाँ गया तो राज ने मुझे हमारे ही इलाके में एक गांव है जिसमें एक शमशान घाट के बारे में एक बात बताई। राज ने कहा मैंने सुना है कि वहाँ पे कोई डायन आती है जो कि हड्डियाँ खाती है। इंदर मेरी बात सुन के हंस दिया, कहता ऐसा तो कुछ भी नहीं है, मैंने तो आज तक ऐसा कुछ भी नहीं सुना, यकीनन उसने अपनी तरफ से कोई बात बनाई होगी। मैंने कहा हो सकता है ये सच भी हो। इंदर इस दफ़ा थोड़ा सा नापसंदीदी का इजहार करते हुए वहाँ से उठ गया। मैंने उसका हाथ पकड़ के उसे नीचे बिठाया। मैंने कहा देखो दोस्त, मैं खुद इस बात में शक व शुबहात का शिकार हूँ, इसलिए मैं तुम्हारे साथ चल के इस बात की तस्दीक करना चाहता हूँ। इंदर ने कहा मुझे तो तुम पागल लग रहे हो, पहले तो ऐसी कोई बात नहीं है, दूसरा क्या तुम डाइन का सामना करना चाहोगे? मैंने उससे कहा जिस तरह के तुम कह रहे हो इस बात की कोई भी हकीकत नहीं है, तो इसमें डरना कैसा? चलो वहाँ चल के देखते हैं और अपना वहम दूर कर लेते हैं, दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। इंदर मेरी बात पे इसरार करने पर राज़ी हो गया। हमने एक दिन ये बात डिसाइड की कि हम इतवार की रात को वहाँ चलेंगे। इंदर के घर जब मैं पहुँचा, इंदर मेरा ही इंतज़ार कर रहा था। तकरीबन उस वक्त रात के 8 साढ़े 8 बज रहे थे। हमने तय किया हम इतनी ज़्यादा रात को भी नहीं जाएंगे। आखिरकार वो शमशान घाट था और हमारी उम्र भी इतनी ज़्यादा नहीं थी, कदरे 18-19 साल। मैं और इंदर वहाँ पे बाइक पे बैठे और शमशान घाट की जानिब चल पड़े। यहाँ से वो सफ़र तकरीबन 1 से 1.5 घंटे का था और मेन सड़क से होते हुए हमें कच्ची सड़क पे भी उतरना था, सो रास्ता थोड़ा सा ज़्यादा लंबा हो गया। वहाँ पे पहुँचते पहुँचते रात के तकरीबन 9:45 बज चुके थे। दूर दूर तक हू का आलम था। कोई भी इंसान, हैवान, चरिंद परिंद कुछ न दिखाई दे रहा था, न सुनाई दे रहा था। हम दोनों ने आते वक्त अपने पास अपनी लाइटें रख ली थीं, क्योंकि हमें मालूम था कि वो गांव का इलाका है और दूर दराज में एक शमशान घाट है जो कि बहुत पुराना है। कुछ लोग कहते हैं कि हज़ारों साल से यहाँ पे मुर्दे जलाए जा रहे हैं, तो यकीनन हमने अपने साथ ज़रूरत की चीज़ें रख ली थीं ताकि हमें अगर किसी चीज़ की ज़रूरत पड़े तो हम बवक्त ज़रूरत उसको इस्तेमाल कर सकें। मैंने एक मुनासिब जगह देख के दरख्त के नीचे अपनी बाइक को खड़ा किया, उसको वायर लॉक भी लगाया और हैंडल लॉक भी लगा दिया। हालांकि दूर दूर तक किसी इंसान का नामो निशान नहीं था,
लेकिन फिर भी हिफाजत की वजह से मैंने अपनी मोटरसाइकिल को अच्छी तरह लॉक लगाया कि खुदा न खास्ता अगर मोटरसाइकिल यहाँ से चोरी हो गया तो वापसी हमारे लिए बहुत मुश्किल हो जाएगी। इंदर ने कहा, यहाँ पे इर्द गिर्द कोई भी इंसान नहीं है, इसके बावजूद तुम इतने परेशान लग रहे हो और अपने मोटरसाइकिल को दो दो ताले लगा दिए। मैंने कहा, देखो मेरे दोस्त, बुरे वक्त का कोई पता नहीं, इंसान को हमेशा मोहतात रहना चाहिए। इंदर मेरी बात से इत्तफाक करते हुए मेरा हाथ थामा और आगे की जानिब चल दिया। इसी असना में मैंने अपनी टॉर्च ऑन कर ली। इंदर ने जब मेरी जानिब देखा तो अपनी टॉर्च ऑन करने लगा। मैंने कहा, तुम अपनी टॉर्च अभी बंद ही रहने दो, बेहतर यही होगा एक वक्त में फ़िलहाल एक ही टॉर्च यूज़ करें ताकि दूसरी टॉर्च की रोशनी बची रहे। इंदर ने मेरी बात से इत्तफाक किया। हम गप्पे लगाते हुए आहिस्ता आहिस्ता आगे चलने लगे। चलना क्योंकि मजबूरी थी, आगे रास्ता काफ़ी ख़राब था जहाँ पे बाइक का जाना भी शायद मुमकिन ना था। तकरीबन 10 से 15 मिनट पैदल चलने के बाद हमें शमशान घाट के आसार नज़र आना शुरू हो गए। दूर दूर राख बिखरी हुई थी, कई जगह पे लकड़ियों के कुछ ढेर पड़े हुए थे। इंदर ने मेरे हाथ से टॉर्च पकड़ी और दूर दूर तक रोशनी दौड़ाने लगा, लेकिन वहाँ उसको कुछ भी नज़र ना आया। एक दो जगह पर हल्का हल्का धुआं उठ रहा था। इंदर बोला, लगता है आज दिन या शाम में यहाँ पे 2 से 3 चिताओं को जलाया गया है। मैंने कहा, इस बात का तुम्हें कैसे अंदाज़ा हुआ? उसने कहा, धुएं की रफ्तार को देख के ऐसा लग रहा है कि आग बिल्कुल बुझने वाली है। हम अभी यही बातें कर रहे थे कि हमें अभी पिछली जानिब कुछ आहट सी सुनाई दी। हम दोनों चौंक के पीछे देखा, रोशनी डाली, लेकिन वहाँ पे कुछ भी मौजूद नहीं था। हम थोड़ा दूर और आगे बढ़े। हमारे बाएं जानिब एक चिता जिसकी आग तकरीबन बुझ चुकी थी, उसमें राख और कोयलों के सिवा अब कुछ भी ना था। मैंने इंदर से पूछा कि क्या इसमें इंसानी हड्डियाँ बचती हैं? इंदर ने जवाब दिया, हाँ, बाज़ औक़ात हमें इनमें इंसानी हड्डियाँ मिल जाती हैं, लेकिन बाज़ औक़ात आग इतनी तेज़ होती है कि इंसानी हड्डियाँ भी बीच में ही गल सड़ जाती हैं, यानी कि मिक्स हो जाती हैं और उसका कोई नामो निशान नहीं मिलता। इंदर ने कहा, जब मैंने अपनी माँ की चिता की राख वहाँ से ली तो उसमें शायद एक दो हड्डियाँ थीं, जिसको मैंने पानी में राख के साथ ही बहा दिया। खैर, हम दोनों आगे बढ़ते रहे और बाकायदा शमशान का जायज़ा लेते रहे। शमशान के बाईं जानिब एक छतनुमा जगह बनी हुई थी जिसके नीचे सहन था। ऊपर कानों और लकड़ियों से एक छत बनाया हुआ था जिसके नीचे कुछ चीज़ सामान पड़ा हुआ था। एक चारपाई दीवार के साथ लगी हुई थी और कॉर्नर में लकड़ियों का काफ़ी बड़ा ज़ख़ीरा पड़ा हुआ था। शायद इस छप्पर के नीचे लकड़ियाँ रखने का मकसद यही था कि बारिश की वजह से लकड़ियों को गीला होने से बचाया जा सके। और उसी के साइड में एक कमरा था जिसका दरवाज़ा काफ़ी पुराना था और इसमें एक बहुत बड़ा पुराना सा ताला पड़ा हुआ था। इंदर ने कहा, यह रहा शमशान घाट, यहाँ पे तो कोई डायन नुमा चीज़ मुझे दिखाई नहीं दी। यही बातें करते करते इंदर ने कहा, चलो अब यहाँ से वापस चलते हैं, यहाँ पे रुकना बेसूद है। अभी हम इन्हीं बातों में मसरूफ़ थे कि जो चिता अभी थोड़ी देर पहले बुझी थी, हमें वहाँ पे एक हौला सा दिखाई दिया। मैंने कहा, इंदर वो देखो, तुम्हें वहाँ पे कुछ दिखाई दिया? इंदर मेरी तरफ देखते हुए मुस्कुरा रहा था। उसने कहा, यह तुम्हारा वहम है, क्योंकि तुम मेरी माँ के जनाजे पे पहली दफ़ा तो शमशान में आए थे। तुम्हारे जहन में अजीब व गरीब बातें तुम्हारे उस दोस्त ने डाल दी हैं, ऐसा वैसा कुछ भी नहीं होता। मैंने कहा, मुझे यकीनन वहाँ पे कुछ दिखाई दिया है। इंदर ने अच्छी तरह वहाँ पे रोशनी डाली, लेकिन वहाँ पे कुछ भी न था। उसने कहा, देखा, तुम्हारा वहम है, ऐसा वैसा वहाँ कुछ भी नहीं है। हम जैसे ही वहाँ से गुजरे, हमें अपने पीछे से कुछ ऐसी आवाज़ सुनाई दी जिस तरह कोई हड्डियों को चबा रहा हो। इस दफ़ा इंदर ने भी मेरे साथ ही पीछे मुड़ के देखा था। हम दोनों के हवास बाख्ता हो गए। मैंने इंदर से कहा, तुम्हें कुछ सुनाई दिया? उसने मेरी जानिब देखते हुए कहा, हाँ, मुझे कुछ ऐसी आवाज़ सुनाई दी जिस तरह हड्डियों को कोई चबा रहा हो। यहाँ पे तो कोई जानवर भी नहीं है, कोई कुत्ता या बिल्ली भी नहीं है जो इंसानी हड्डियों को चबा रहे हों, लेकिन आखिर आवाज़ तो बिल्कुल ऐसी थी जिस तरह कोई इंसानी हड्डियों को चबा रहा हो। खैर, हम जल्दी जल्दी वहाँ से आगे बढ़ना शुरू हो गए। हमें अपने पीछे से 2-3 भारी भारी पत्थर गिरने की आवाज़ें सुनाई दी। हम ये आवाज़ें सुन के काफ़ी घबरा से गए। इंदर के हाथ से टॉर्च नीचे गिर गई
और टॉर्च नीचे गिरते बुझ गई। उसने फ़ौरन से अपनी टॉर्च निकाली और टॉर्च घुमाते हुए पीछे जनत देखा, लेकिन ना तो वहाँ पे पत्थरों के आसार थे और ना ही किसी चीज़ का कोई वजूद था। अब हम दोनों कदरे घबरा गए थे। इंद्र ने कहा, मुझे लगता है तुम्हारे दोस्त राज की बात किसी हद तक ठीक है। जब हम यहाँ आए थे तो किसी इंसान, चरिंद परिंद या जानवर का वजूद भी नहीं था, और अब अजीबोगरीब आवाज़ें आना शुरू हो गई हैं। मैं तो कहता हूँ यहाँ से निकलते हैं। मैंने उसका हाथ थामा। मैंने कहा, घबराने की ज़रूरत नहीं है, शायद हमारा वहम है या हवा से कोई चीज़ इधर उधर गिरी हो। उसने कहा, यहाँ पे हवा का कोई नामो निशान नहीं है। क्या तुम्हें इतनी ज़ोर से पत्थर गिरने की आवाज़ें नहीं आई? अभी हम यही बातें कर रहे थे कि मेरे मुंह पे मुझे ऐसा महसूस हुआ किसी ने ज़ोरदार थप्पड़ मारा हो। मैं ज़ोरदार चीख मार के नीचे गिर गया। इंद्र ने मेरे चेहरे पे जैसे रोशनी डाली तो उसको बारीक खून की लकीरें दिखाई दी। वो मारे हैरत के मेरी तरफ देख रहा था और खौफ से कांप रहा था। उसने कहा, तुम्हारे चेहरे पे ये क्या हुआ? मैंने कहा, मुझे मेरे चेहरे पे शदीद जलन महसूस हो रही है। ऐसा लग रहा है जिससे किसी लोहे की सलाखों से मेरा चेहरा दाग दिया हो आया हुआ था। इंद्र ने मेरा हाथ थामा। जैसे ही मेरा हाथ थामा, वो मुंह के बल चीख मारते हुए नीचे गिर पड़ा। टॉर्च उसके हाथ से दूर जा गिरी। टॉर्च का रुख जिस जानिब था उस जानिब भी रोशनी थी, लेकिन इर्द गिर्द बिल्कुल मुकम्मल अंधेरा हो चुका था। यह मंजर काफ़ी खौफनाक था। आप इमेजिन नहीं कर सकते उस वक्त मेरी क्या हालत थी। मेरे मुंह पे शदीद जलन महसूस हो रही थी और मेरा दोस्त इंदर मुंह के बल ज़मीन पे गिरा बेहोश पड़ा हुआ था। मेरी समझ में उससे कुछ ना आ रहा था, आखिर हमारे साथ ये क्या हो रहा है। पहले तो मैं समझा शायद वो मुझे नीचे से उठाने के लिए झुका है और चकरा के नीचे गिर पड़ा है, लेकिन चकरा के गिरने से कोई अचानक बेहोश नहीं हो जाता। मुझे ऐसे महसूस हुआ जिस तरह इंद्र को किसी ने धक्का दिया हो या उसके सर के ऊपर किसी भारी चीज़ ने वार किया हो। अभी मैं इसी कश्मकश में मुब्तला था कि मुझे दोबारा से हड्डियां चबाने की आवाज़ आई। मैं बहुत खौफजदा हो गया। मैंने बाकायदा लुढ़कते हुए वो टॉर्च संभाली। टॉर्च संभाल के जैसे ही मैंने अपने इर्द गिर्द डाली, मुझे एक ह्योला इधर से उधर भागता हुआ दिखाई दिया, लेकिन वो कोई वजूद नहीं था। एक साया, एक ह्योला था। उसकी कदो कामत का मैं ठीक से अंदाज़ा नहीं लगा पाया, क्योंकि एक आधे सेकंड के लिए वो नज़र आता था, फिर गायब हो जाता था। ये मंज़र काफ़ी खौफनाक था। मैं परेशानी के आलम में इंदर को बार बार हिला रहा था और हड्डियां चिबाने की आवाज़ें मुझे मुसलसल आ रही थीं। मेरी चेहरे पे शदीद जलन थी और मेरे दोस्त इंदर, जो कि थोड़ी देर पहले बेहोश होकर गिरा था, उसको जगाने में मैं बिल्कुल नाकाम हो चुका था। मेरे में इतनी हिम्मत नहीं थी कि इसको उठा के 15-20 मिनट चल के मोटरसाइकिल तक लेके जाऊं। खुदा खुदा करके 10 मिनट के बाद इंदर को होश आया। इंदर ने कहा, हम कहाँ पे हैं? मैंने कहा, थोड़ा सा अपने आप को संभालो, उसके बाद मैं तुम्हें बताता हूँ। इंदर उठ के बैठा और बैठते ही अपना सर पीछे से पकड़ लिया। मैंने कहा, तुम्हें क्या हुआ था? उसने कहा, मुझे ऐसे लगा जिस तरह एक वज़नी चीज़ मेरे सर के साथ टकराई हो। मैंने इंदर के सर के पिछली जगह पे रोशनी डाली, लेकिन ना तो उसमें उसकी जगह पे कोई खून था, ना ही किसी किस्म की सूजन के निशान थे। मैंने इंदर से पूछा, क्या तुम्हें दर्द महसूस हो रहा है? उसने कहा, नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है, मैं बिल्कुल नॉर्मल महसूस कर रहा हूँ। हाँ, उठते वक्त मेरा सर भारी ज़रूर हुआ था। उसने कहा, भगवान के लिए यहाँ से उठो, भागते हैं, हमारी जान को शदीद खतरा लाक है। इंदर और मैं एक दूसरे को सहारा देते हुए उठे, अपनी रोशनी ऑन की। सामने देखा तो मेरी टॉर्च भी पड़ी हुई थी। हम दोनों ने अपनी टॉर्च उठाई, लेकिन बदकिस्मती से हमारी दोनों टॉर्च एक दो झटके लेने के बाद बंद हो गई। हमारी दिलों की धड़कनें बहुत तेज़ हो चुकी थीं। हमें पीछे से अजीबोगरीब कदमों की भागने दौड़ने की आवाज़ें आ रही थीं, जिस तरह 15 से 20 लोग इधर उधर भाग दौड़ रहे हों। इंदर ने मेरा हाथ थामा और वहाँ से भागना शुरू कर दिया। हमें कुछ दिखाई ना दे रहा था, चांद की हल्की सी रोशनी थी। हम अंदाजे से वहाँ से भाग रहे थे। तकरीबन 7-8 मिनट भागने के बाद हमें अपना बाइक दिखाई दिया। मैंने चाबी जेब से निकाली और कांपते हांपते हाथों से बाइक का लॉक खोला। तो मुश्किल लॉक खुला और जैसे ही बाइक स्टार्ट की तो मोटरसाइकिल वहीं पर रुक गया, क्योंकि मैंने अपने पिछले टायर के साथ वायर लॉक भी लगाया हुआ था। इंदर ने फ़ौरन से चाबी निकाली, वायर लॉक खोला। उसने कहा, फ़ौरन से बाइक भगाओ। हमें अपने पीछे से ऐसी आवाज़ें आ रही थीं इस तरह बहुत सारे भारी भरकम लोग हमारे पीछे भाग रहे हैं। अचानक से तेज़ हवा चलना शुरू हो गई। थोड़ी देर पहले तो ऐसे कोई छसार न थे।
तकरीबन 3-4 मिनट के बाद वहाँ पे हल्की हल्की बारिश शुरू हो गई। मैंने वहाँ से जैसे बाइक निकाला, मैं आपको बता नहीं सकता, मेरा जिस्म बुरी तरह काँप रहा था। इंदर ने फ़ौरन अपना सर पकड़ लिया। मैंने कहा, तुम्हें क्या हुआ है? उसने कहा, मेरे सर में शदीद दर्द शुरू हो गया है, भगवान के लिए यहाँ से बाइक को भगाओ। हम खुदा करते करते वहाँ से निकले और बमुश्किल रोड तक पहुँचे। थोड़ी दूर जाके एक होटल था या ढाबा नुमा था, हम वहाँ पे जाके बैठे और सांस लिया। ये था हमारे साथ पेश आने वाला एक खौफनाक वाक़या। कहानी पसंद आई हो तो बराए मेहरबानी इसको लाइक करें, वीडियो को एंड तक ज़रूर देखा करें और अपनी राय का इज़हार ज़रूर किया करें। अगली वीडियो तक अपना ख्याल रखिएगा। खुदा हाफिज़।